जरा सोचिए, सुबह 5 बजे उठना, 8-10 घंटे ऑफिस में काम, ट्रैफिक में समय बर्बाद, घर आकर थककर चूर, और फिर अगले दिन वही रूटीन। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहता है। आखिर में बैंक अकाउंट में थोड़ा पैसा, शरीर में थकान और मन में सवाल, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? अब सोचिए एक और तस्वीर। आप सुबह आराम से उठते हैं, चाय पीते हुए बालकनी में धूप का मजा लेते हैं, लैपटॉप पर सिर्फ 2-3 घंटे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और महीने के लाखों रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। न लंबा खींचा वर्क डे, न हर वक्त बॉस का दबाव, न टाइम की कमी, बस एक बैलेंस, पैसा भी और समय भी। यही है द लेजी मिलेनियर का असली खेल। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए दिन रात खटना जरूरी नहीं, बल्कि सही रणनीति, सही सोच और सही काम करने का तरीका जरूरी है। लेखक बताते हैं, जो लोग कम मेहनत में ज्यादा कमाते हैं वो आलसी नहीं, वो स्मार्ट हैं। हमारे समाज में हमें बचपन से यही सिखाया गया है, कड़ी मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ मेहनत करने वाले लोग अक्सर थक कर रह जाते हैं और स्मार्ट मेहनत करने वाले लोग चुपचाप खेल जीत जाते हैं। दोस्तों, इस किताब में है 80/20 नियम का जादू, जिससे कम समय में बड़े नतीजे लाना संभव है। पार्किंसन का नियम, जो सिखाता है कि काम को सीमित समय से कैसे निपटाना है। डेली लाइफ के छोटे छोटे फैसले, जो आपके करोड़पति बनने की राह बनाते हैं। और सबसे बड़ी सीख है, कम काम करके भी ज्यादा कमाया जा सकता है, अगर आप सही चीजों पर फोकस करें। दोस्तों, द लेजी मिलेनियर आपके दिमाग को एक नए मोड़ पर स्विच कर देती है, जहां आप काम को बोझ नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये किताब आपके अंदर से बेकार के डर और पुरानी सोच को निकाल देती है और आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसों के लिए नहीं। तो अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनकर थक चुके हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ बिल भरने के लिए दौड़ रही है, और अगर आप जिंदगी में ज्यादा फ्रीडम, पैसा और मजा चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है मेहनत की जंजीरों से निकलकर स्मार्ट अमीरी की दुनिया में कदम रखने का। द लेजी मिलेनियर की दुनिया में। दोस्तों, द लेजी मिलेनियर के 10 दमदार पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने में मदद कर सकती है। अध्याय नंबर 1, कम मेहनत ज्यादा कमाई। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई का मतलब है ज्यादा मेहनत, सुबह से रात तक काम, हफ्ते के 7 दिन व्यस्तता, और फिर भी महीने के अंत में पैसे बस बिल भरने जितने। असल में जिंदगी कम मेहनत में ज्यादा कमाना भी संभव है, अगर आप मेहनत करने का तरीका बदल दें। स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क यानी खुद को थका देना, हर काम खुद करना, हर जगह दौड़ना। स्मार्ट वर्क यानी वही नतीजा कम समय और कम मेहनत में निकालना, सही प्लान और सही टूल्स का इस्तेमाल करना। उदाहरण से समझते हैं। रोहित और अमन दोनों ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं। रोहित सुबह से रात तक 12-14 घंटे काम करता है। कस्टमर से बात, ऑर्डर पैक, डिलीवरी, सोशल मीडिया पोस्ट सब खुद करता है। अमन रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता है, क्योंकि उसने कस्टमर सपोर्ट के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लिया। ऑर्डर पैकिंग और डिलीवरी थर्ड पार्टी को सौंप दी। सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने के लिए टूल्स लगा दिए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला। रोहित थकान से चूर होकर महीने में 50 ऑर्डर निकालता है और अमन बिना तनाव के महीने में 150 ऑर्डर निकाल लेता है, और उसका मुनाफा रोहित से 3 गुना है। तो दोस्तों, इससे सीख क्या है? हर काम खुद मत करो, जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दो। ऑटोमेशन अपनाओ, समय खाने वाले काम मशीन और टूल्स से करवाओ। फोकस करो हाई वैल्यू टास्क पर, सिर्फ वही काम करो जो आपके बिजनेस में असली पैसा लाता है। कम मेहनत ज्यादा कमाई का मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाओ, इसका मतलब है अपनी मेहनत को वहाँ लगाओ जहाँ उसका सबसे बड़ा रिटर्न मिल सके। जैसे एक किसान, अगर वो पूरी जमीन पर मेहनत करे लेकिन अच्छे बीज न डाले तो फसल कमजोर होगी, लेकिन अगर वो सही जमीन और अच्छे बीज चुने तो कम मेहनत में ही भरपूर फसल मिल सकती है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में अमीरी मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से आती है। अध्याय नंबर 2,
80/20 का नियम अपनाओ। दोस्तों, दुनिया का एक कमाल का सीक्रेट है 80/20 नियम। ये कहता है कि हमारी 20% मेहनत हमारे 80% नतीजे लाती है और बाकी 80% मेहनत बस 20% नतीजे देती है। मतलब अगर आप सही 20% पर फोकस कर लें तो कम समय में भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। उदाहरण से समझिए, सीमा और पूजा दोनों कपड़ों का बिजनेस करती हैं। सीमा हर तरह के कपड़े बेचती है, किड्स, मैन, वुमेन, पार्टी वेयर, कैजुअल। पूजा ने अपने पुराने डेटा को देखा और पाया कि उसके 80% मुनाफे सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी वुमेन्स पार्टी वेयर से आते हैं, जो उसके कुल कलेक्शन का सिर्फ 20% है। सीमा सब कुछ संभालते संभालते थक जाती है और महीने में थोड़ा ही मुनाफा कमा पाती है। पूजा ने बाकी कम बिकने वाली कैटेगरी को छोड़ दी और पूरा फोकस वुमेन पार्टी वेयर पर लगा दिया। मार्केटिंग सिर्फ उसी के लिए है, स्टॉक वही, सोशल मीडिया पर पोस्ट उसी पर, और नतीजा पूजा का मुनाफा 3 गुना हो गया, जबकि उसके काम का बोझ आधा हो गया। सीख है, सबसे पहले अपने बिजनेस, नौकरी या पढ़ाई में वो 20% चीजें पहचानो और जो आपको 80% रिजल्ट देती है। बाकी बेकार 80% काम या प्रोडक्ट जिनका असर कम है उन्हें हटा दो या कम कर दो। समय और ऊर्जा हमेशा उन कामों में लगाओ जिनसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, याद रखो, सफल लोग 24 घंटे काम नहीं करते, वो बस सही 20% पर फोकस करते हैं, जो बाकी 80% से ज्यादा नतीजे लाती है। अध्याय नंबर 3, टाइम लिमिट सेट करो। दोस्तों, पार्किंसन का नियम कहता है कोई भी काम उतना ही समय लेता है जितना समय आप उसे देते हैं। मतलब अगर आपने किसी काम के लिए 2 घंटे तय किए हैं तो वो 2 घंटे में पूरा होगा, लेकिन वही काम अगर 5 घंटे का टाइम दे दें तो अजीब तरह से वो सच में 5 घंटे खींच जाएगा, भले ही असल में उसका काम 2 घंटे का ही हो। उदाहरण से समझें, अर्जुन और मोहित दोनों को एक रिपोर्ट बनानी थी। अर्जुन ने कहा, मैं इसे शाम 5 बजे तक खत्म करूंगा। उसने 3 घंटे में फोकस करके रिपोर्ट पूरी कर दी और बाकी समय खाली हो गया। मोहित ने कोई डेडलाइन तय नहीं की, वो ईमेल चेक करता रहा, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहा, बीच बीच में कॉफी पीने चला गया। नतीजा ये हुआ कि वही रिपोर्ट बनाने में उसे पूरा दिन लग गया। यह फर्क सिर्फ टाइम लिमिट सेट करने का है। दोस्तों, इससे सीखने योग्य बात ये है कि हर काम के लिए पहले से एक स्पष्ट डेडलाइन तय करो। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि उसी समय में काम पूरा करना है। डेडलाइन को छोटा रखो ताकि फोकस बना रहे और काम फैलने ना पाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसे कैसे अपनाएं। नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाएं। हर टास्क के साथ समय लिखें। नंबर 2, टाइमर लगाएं। मोबाइल, घड़ी में अलार्म सेट करें। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन हटाएं। डेडलाइन के दौरान सोशल मीडिया, फालतू बातें बंद। दोस्तों, जब आप टाइम लिमिट सेट करते हैं तो दिमाग फास्ट मोड में काम करने लगता है। कम समय में ज्यादा आउटपुट निकलता है और बाकी समय आप अपने लिए बचा सकते हैं, सीखने, घूमने या रिलैक्स करने के लिए। दोस्तों, याद रखो, समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा तरीका है किसी काम के लिए ज्यादा समय दे देना। आज से तय करो, हर टास्क के लिए डेडलाइन होगी और आप उसे उसी टाइम में खत्म करेंगे। अध्याय नंबर 4, जरूरत और चाहत में फर्क करो। दोस्तों, अक्सर हम अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमारी जरूरत नहीं, बस चाहत होती है। जरूरत वो है जो आपके जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, जैसे खाना, कपड़े, घर, शिक्षा, इलाज। चाहत वो है जो जीवन को और अच्छा या मजेदार बना सकती है, लेकिन उसके बिना भी आप रह सकते हैं, जैसे महंगे ब्रांडेड जूते, नई गाड़ी, हर साल नया फोन। उदाहरण से समझे, सुमित के पास एक अच्छा स्मार्टफोन है जो ठीक से काम करता है, लेकिन नया मॉडल आते ही उसने बिना सोचे 60,000 का नया फोन खरीद लिया, जबकि उसका पुराना फोन भी सब काम कर रहा था। ये चाहत थी, जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि उसके बैंक बैलेंस से बड़ी रकम निकल गई जो निवेश या जरूरी खर्च में इस्तेमाल हो सकती थी। दोस्तों, इसकी सीख ये है कि हर खरीद से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। नंबर 1, क्या मुझे ये सच में चाहिए? नंबर 2, क्या मुझे ये अभी चाहिए? नंबर 3, क्या मैं इसे आराम से खरीद सकता हूँ?
दोस्तों, अगर इन तीन में से किसी का जवाब ना है तो वो चाहत है, जरूरत नहीं। और अब इसका फायदा ये है कि जब आप जरूरत और चाहत में फर्क समझ जाते हैं तो फालतू खर्च कम होता है, बचत और निवेश बढ़ते हैं, आर्थिक तनाव घटता है। तो दोस्तों याद रखो, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो समझदारी से खर्च करता है। हर बार खर्च करने से पहले तय करो ये जरूरत है या चाहत। अध्याय नंबर 5, पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों, ज्यादा लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। सुबह से शाम तक नौकरी, महीना खत्म होते ही सैलरी और फिर अगले महीने वही दौड़। लेकिन अमीर लोग एक अलग खेल खेलते हैं। वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब है अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने में नहीं, बल्कि ऐसे निवेश में लगाना जो आपको बार बार कमाई देता रहे, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। उदाहरण से समझें, रीना और पूजा दोनों महीने में 50,000 कमाती हैं। रीना सारा पैसा शॉपिंग, पार्टियों और ईएमआई में खर्च कर देती है और दूसरी ओर पूजा अपनी कमाई में से 15,000 हर महीने म्यूचुअल फंड, डिविडेंड देने वाले शेयर और रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश करती है। 5 साल बाद रीना के पास कुछ नहीं बचा, वही नौकरी, वही रूटीन। पूजा के निवेश से उसे हर महीने 20,000 अतिरिक्त मिलना शुरू हो गया, बिना कुछ किए। यही है, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें। नंबर 1, बचत को ऑटोमेटिक बनाएं। सैलरी आते ही तय रकम निवेश में डालें। नंबर 2, पैसिव इनकम सोर्स बनाएं। किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड शेयर, डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स। नंबर 3, री इन्वेस्ट करें। मुनाफा निकाल कर खर्च ना करें, उसे फिर निवेश में लगाएं। दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है वो धीरे धीरे वैल्यू खो रहा है। सही निवेश ही उसे बढ़ा सकता है। जब आपके खर्च निवेश की कमाई से पूरे होने लगे तब आप सच में फ्री होते हैं। याद रखो, सच्ची अमीरी तब है जब पैसा आपके लिए पसीना बहाए, आप पैसों के लिए नहीं। अध्याय नंबर 6, डेली पैसे का हिसाब रखो। हर छोटा खर्च भी लिखो। दोस्तों, ज्यादातर लोग महीने के आखिरी में सोचते हैं पता नहीं पैसा कहाँ चला गया। असल में समस्या ये है कि वो अपने खर्च का रोजाना हिसाब नहीं रखते। जब आपको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। आइए इसे उदाहरण से समझें। अजय महीने में 40,000 कमाता है। वो रोज छोटे छोटे खर्च करता है, चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑटो, फास्ट फूड। महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता और वो सोचता है कि उसकी सैलरी कम है। फिर उसने एक आदत शुरू की, हर दिन का खर्च एक डायरी या मोबाइल ऐप में लिखना शुरू किया। पहले महीने में ही उसे पता चला कि वो सिर्फ बाहर खाने में 4,000 और ऑनलाइन शॉपिंग में 3,000 बर्बाद कर रहा है। अगले महीने से उसने इन्हें आधा कर दिया और 3,500 बचत शुरू कर दी। दोस्तों, आइए जानते हैं इसे कैसे करें। दोस्तों, डायरी या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। हर खर्च, इवन 10 रुपए का भी लिखें। हफ्ते में एक बार देखें कि कहाँ कटौती हो सकती है। और आइए जानते हैं इससे फायदा। इससे बेकार खर्च तुरंत नजर आने लगते हैं। बचत और निवेश के लिए पैसा आसानी से निकल आता है। आर्थिक तनाव कम होता है। दोस्तों, याद रखो, पैसे को संभालने का पहला कदम है उसे ट्रैक करना। जब तक आप हर रुपए का हिसाब नहीं रखेंगे तब तक अमीरी सिर्फ सपना बनी रहेगी। अध्याय नंबर 7, सही लोगों को काम सौंपो। दोस्तों, हर काम खुद करने की आदत आपको थका देती है और आपकी प्रोडक्टिविटी मार देती है। सफल लोग जानते हैं कि सारा काम खुद करने से नहीं, सही लोगों को काम सौंपने से जीत मिलती है। जब आप भरोसेमंद और कुशल लोगों को जिम्मेदारी देते हैं तो आपका समय उन कामों के लिए बचता है जो सबसे ज्यादा पैसा और प्रगति लाते हैं। तो दोस्तों, आइए उदाहरण से समझते हैं। कविता एक ऑनलाइन स्टोर चलाती है। शुरुआत में वो खुद ही प्रोडक्ट पैक करती थी, कस्टमर को कॉल करती थी, अकाउंट संभालती थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डालती थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला वो रोज 12-14 घंटे काम करती, लेकिन बिक्री बढ़ नहीं रही थी। फिर उसने फैसला किया पैकिंग
और डिलीवरी के लिए एक हेल्पर रख लिया, कस्टमर कॉल के लिए वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया। अब उसका रोज का काम सिर्फ 4 या 5 घंटे का रह गया और वो बाकी समय नए प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर लगा पाई। 6 महीने में उसकी बिक्री दोगुनी हो गई। तो दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि जो काम कोई और उतना ही अच्छा या बेहतर कर सकता है वो खुद मत करो। समय और ऊर्जा सिर्फ हाई वैल्यू टास्क में लगाओ। काम सौंपते समय भरोसेमंद, कुशल और जिम्मेदार लोगों का चुनाव करो। दोस्तों, याद रखो, लीडर वही है जो टीम बनाना जानता है। अगर आप सही लोगों को काम सौंपना सीख गए तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर पाएंगे और यही है स्मार्ट अमीरी का रास्ता। अध्याय नंबर 8, ना कहना सीखो। दोस्तों, हर किसी को हाँ कहना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हर नया काम, हर मीटिंग, हर ऑफर, अगर आप सबको हाँ कहेंगे तो आपका समय दूसरों के काम में निकल जाएगा और आपके असली लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। ना कहना मतलब किसी को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को बचाना है। उदाहरण से समझते हैं। अमित के पास एक नया बिजनेस आइडिया था, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों के छोटे छोटे कामों में वह हमेशा हाँ बोल देता था। किसी की शिफ्टिंग, किसी का प्रोजेक्ट, किसी की फ्री कंसल्टेशन। नतीजा, वो अपना बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाया क्योंकि समय और ऊर्जा खत्म हो जाती थी। एक दिन उसने फैसला किया, हर उस काम को ना कहेगा जो उसके गोल से मेल नहीं खाता। धीरे धीरे उसके पास ज्यादा समय और फोकस आ गया और 6 महीने में उसने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों, इसको कैसे अपनाएं? हर नए काम या ऑफर से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर नहीं तो विनम्रता से ना कहो। ना कहने के तरीके, माफ कीजिए, अभी मेरा शेड्यूल फुल है, फिलहाल ये मेरे फोकस का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि आपके समय की कीमत पैसे से भी ज्यादा है। इसे हर किसी पर खर्च मत करो, सिर्फ वही काम करो जो आपके सपनों को आगे बढ़ाए। दोस्तों, याद रखो, जब आप बेकार चीजों को ना कहते हैं तभी जिंदगी की सही चीजों के लिए हाँ कह पाते हैं। अध्याय नंबर 9, जिंदगी का मजा लो। दोस्तों, पैसा, समय और सफलता, इनका कोई मतलब नहीं अगर आप जिंदगी का मजा नहीं ले रहे। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, लेकिन खुद के लिए वक्त ही नहीं निकालते। पर असली अमीरी वही है जहां आप काम, आराम और खुशियों का सही संतुलन बना पाएं। उदाहरण से समझें। रोहित ने पिछले 10 साल सिर्फ करियर बनाने में लगाए। वो बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया, लेकिन छुट्टी लेना, दोस्तों से मिलना या परिवार के साथ घूमना सब पीछे छूट गया। एक दिन उसने सोचा, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। उसने फैसला किया कि हर महीने एक दिन परिवार के साथ ट्रिप करेगा और हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने शौक के लिए रखेगा। धीरे धीरे उसकी खुशियाँ लौट आई और काम में भी ऊर्जा बढ़ गई। तो दोस्तों, इसको कैसे अपनाएं? हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखो जब कोई ऑफिस या बिजनेस टास्क ना हो। छोटे छोटे आनंद लो, सुबह की सैर, दोस्तों के साथ कॉफी, एक अच्छी किताब या संगीत सुनना। ट्रैवल, नए अनुभव में निवेश करो। यादें सबसे बड़ा रिटर्न देती हैं। सफलता के साथ साथ रिश्तों और सेहत का भी ख्याल रखो। दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि जिंदगी का मजा लेने का मतलब लापरवाह होना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का असली फल चखना है। अगर आप सिर्फ काम के लिए जी रहे हैं तो आप जी नहीं रहे, बस जीने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखो, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय और पल दोबारा नहीं आते। अध्याय नंबर 10, फालतू काम हटाओ। दोस्तों, दिन में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका ना तो कोई फायदा होता है, ना कोई परिणाम। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन से काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय खा रहे हैं। आइए उदाहरण से समझें। सुमन रोज सुबह 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती थी, फिर पूरे दिन कहती मेरे पास टाइम नहीं है। जब उसने ये आदत छोड़ी और उस समय का इस्तेमाल योग,
पढ़ाई और स्किल सीखने में किया तो सिर्फ 3 महीनों में उसकी लाइफ और करियर दोनों में बड़ा बदलाव आया। आइए दोस्तों, इसको कैसे अपनाएं ये जानें। अपनी टू डू लिस्ट चेक करो। हर सुबह लिखो कि आज के सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं। नो इम्पैक्ट टास्क हटाओ। ऐसे काम जो ना आपको पैसे दिलाते हैं, ना स्किल, ना खुशी, उन्हें छोड़ दो। टाइम ट्रैकिंग करो। 1 हफ्ता तक नोट करो कि आपका हर घंटा कहाँ जा रहा है। आपको खुद ही चुकाने वाले सच मिलेंगे। डेली डिस्ट्रैक्शन कम करो। सोशल मीडिया, बेकार मीटिंग और बिना वजह की गपशप, ये आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि हर हाँ जो आप एक फालतू काम को देते हैं वो आपके किसी जरूरी काम को ना होती है। आपकी सफलता इस पर निर्भर है कि आप किसे हटाते हैं और किसे बनाए रखते हैं। दोस्तों, याद रखो, समय सबसे कीमती संपत्ति है। इसे सिर्फ वही खर्च करो जहां से आपको असली रिटर्न मिले। दोस्तों, द लेजी मिलियनेयर की यह किताब हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए 24 घंटे पसीना बहाना जरूरी नहीं है। दोस्तों, किताब का मूल मंत्र है, अमीर बनने के लिए 24 घंटे पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क, सही सोच और सही सिस्टम अपनाना ही असली कुंजी है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगाते। वे समय, ऊर्जा और पैसे को उन कामों में खर्च कर देते हैं जो ना तो उनकी आमदनी बढ़ाते हैं और ना ही उनकी जिंदगी में सच्ची खुशी लाते हैं। कम काम करो, ज्यादा सोचो और सिस्टम को आपके लिए काम करने दो। इसके लिए जरूरी है जरूरत और चाहत में फर्क करना, ताकि बेवजह खर्च ना हो। पैसा आपके लिए काम करे, मतलब निवेश और ऑटोमेटिक इनकम सोर्स बनाना। डेली पैसों का हिसाब रखना ताकि आपके खर्च और कमाई पर कंट्रोल हो। सही लोगों को काम सौंपना जिससे आपका समय बचे और काम क्वालिटी से हो। ना कहना सीखना ताकि आप हर छोटी मोटी चीज में ना फंसे। फालतू काम हटाना और सिर्फ गोल के करीब ले जाने वाले काम करना। अपना गोल साफ रखना ताकि हर कदम उसी दिशा में बढ़े। कम काम करके ज्यादा जीना, यानी संतुलन बनाना और जिंदगी का मजा लेना। दोस्तों, इस किताब का संदेश साफ है। अगर आप स्मार्ट सोच, सही रणनीति और काम का सही बंटवारा अपनाते हैं तो आप न केवल आर्थिक रूप से आजाद बन सकते हैं, बल्कि अपने समय का मालिक बनकर जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको जिंदगी बदलने वाली लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए ऐसे ही कम मेहनत, ज्यादा कमाई वाले टिप्स लेकर आऊं तो आप सबसे पहले इन्हें जान पाओ। और याद रखो, आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी वीडियोस लाने के लिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।